आपने सुना धर्मेंद्र जी को, उनका ये कहना, क्योंकि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या टोपी उछालने का ये तरीका सही है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाने का ये तरीका सही है, तो उनका कहना है कि प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन उसके पीछे जो सत्य है उसको देखना चाहिए। उन्होंने तीनों मामलों में रॉबर्ट वाड्रा, डीएलएफ डील और फिर आज जो शरद पवार पर मामला लगा, उनके मुताबिक उसको अलग रखिए और नितिन गडकरी के मामले को अलग रखिए। तो कोई मामले को अलग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो जांच करवानी है करवाइए। बीजेपी ने यह आरोप 4 साल पहले लगाया है। जो वाईपी सिंह आज कह रहे हैं उसको बीजेपी 4 साल पहले विधानसभा में, हमारे महाराष्ट्र के विधानसभा में उनके विधायक सब चिल्ला चिल्ला के ये कह चुके हैं जो आज वाईपी सिंह कह रहे हैं। इसके बावजूद मैं और भी देश को एक जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो मामला है इसको खुद वाईपी सिंह वकील होने के नाते हाईकोर्ट में ले जा चुके और हाईकोर्ट के भी इस मामले की जो सुनवाई है वो हाईकोर्ट में चालू है। तो आप क्या करना क्या चाहते हैं? सवाल उठा रहे जितेंद्र अवार्ड जी की आखिर मंशा क्या है, नियत क्या है। लेकिन विजय, बड़ा सवाल यह भी कि जो अभी जितेंद्र अवार्ड भी कह रहे हैं, ये जानकारियां काफी हद तक मौजूद हैं, पब्लिक डोमेन में थी, जो पहले भी जानकारी रखी गई सामने वो भी थी। फिर क्या पुरानी जानकारी को नए तरीके से पेश किया जा रहा है? क्या सनसनी फैलाना मकसद है या इसके पीछे सच को सामने लाना और उसे लोगों के सामने प्रखरता से रखना वो मकसद है? देखिए, माहौल बदला है। 4 साल पहले अलग बात थी, अब इस समय की बात अलग है। यही जानकारियां पहले जो रखी गई थी बिल्कुल नजरअंदाज कर दी गई थी, लेकिन इस समय जो जानकारियां रखी जा रही हैं उसमें जनता भी पार्टिसिपेट कर रही है, कुछ नए लोग भी आ रहे हैं, नए सिरे से उसमें आगे की तहकीकात भी हो रही है, कुछ नए खुलासे भी हो रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो इस ढंग से टोपी उछालने का काम हो रहा है, इस नजरिए से तो ठीक है कुल मिलाकर कि अब लोग उसको नोटिस ले रहे हैं। नहीं तो कई चीजें, जैसे 4 साल से मामला कोर्ट में चल रहा है तो चल रहा है, पता नहीं कितने साल चलेगा, और दूसरे मामले हैं जो फाइलें दबी हुई हैं, तो कम से कम यहां नए मामले सामने आ रहे हैं, उनके नित नए खुलासे हो रहे हैं, खुलासों में एडिशन हो रहा है। हाँ, सबूत जो दिए जा रहे हैं, जो आरोप दिए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, वो पुख्ता होने चाहिए। जो तथ्य दिए जा रहे हैं वो पूरी की पूरी तरह से पुख्ता होना चाहिए। ये बात मैं मानता हूं। लेकिन अगर गैर सरकारी एजेंसी या कुछ लोग मिलकर जांच करते हैं तो सारे तथ्य उस ढंग से वो जुटा भी नहीं पाते। जैसा कि वाईपी सिंह कह रहे थे कि प्राइमा फेसिया अगर प्रथम दृष्टिया ही हम इतने आरोप, इतने सबूत जुटा देते हैं तो ये भी एक बहुत पर्याप्त, एक बड़ी बात है। जी धर्मेंद्र प्रधान जी, लेकिन ये आरोप सामने आ रहे हैं अलग अलग, पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने रखा, वाईपी सिंह ने मामला सामने रखा, लेकिन आप जो इस पूरे मामले पर जो राजनीतिक दल हैं वो भी लगातार राजनीति कर रहे हैं। आपके मुताबिक भी ये मामला अलग रख दीजिए, जो नितिन गडकरी पर लगाया वो तो बहुत बड़ा मामला नहीं है, जो रॉबर्ट वाड्रा पर लगा वो बड़ा मामला है, जो शरद पवार पर लगा वो बड़ा मामला है। तो अपने मुताबिक आप बड़ा और छोटा मामला तय कर लेंगे? मैं सुमेरा जी, मैं बड़ा छोटा नहीं किया, आप ही ने आज किया है। अब मैं कहा ना, प्रजातंत्र में सभी का अधिकार है आरोप लगाना, किसी पे ऊपर उंगली उठाना। ये इस भारत की प्रजातंत्र की विशेषता है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, उसको नमन करता हूं। लेकिन आप सारे चीजों को एक थैली में रख दो, ये कैसे होगा? आज कल अरविंद केजरीवाल आरोप लगाने के बाद आप ही के चैनल आज वहां जाके विदर्भ के इलाका घूम के आया है, आपने दिखाया कि ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आज इसको कैसे आप तुलना करोगे? तो आपके मुताबिक के पीछे जो तो आपके मुताबिक आप सहमत हैं? सत्य क्या है? तो आपके मुताबिक आप सहमत हैं इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाने का तरीका आपके मुताबिक बिल्कुल ठीक है, टोपी उछालने का ये तरीका ठीक है? देखो सुमेरा जी, आप उसको किस शब्द पे लगाओ, उछालना लगाओ, टोपी लगाओ, मैं उसमें बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन इस बात को मैं बिल्कुल एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मानता हूं कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आम जनता गोलबंद हो रही है। इसमें कोई भी ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो सच है वो सामने में आने चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी, दूध पानी का पानी होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप ही के जो एनडीए के चेयरमैन हैं, जो समन्वयक हैं आपके शरद यादव साहब, उन्होंने लोकसभा के अंदर किस ढंग से अन्ना हजारे और उनकी टीम का मजाक उड़ाया था और यह कहा था हम तो नेता हैं, हम तो किसी की भी टोपी कहीं भी उछाल देते हैं, हमसे मत टकराइएगा। जब शरद यादव ये कह सकते हैं और पूरा सदन हंस सकता है, तो अब जब आईएसी हो या दूसरी संस्थाएं हो, वो जब टोपी उछाल रही हैं तो फिर आप बैकफुट पर क्यों हो रहे हैं? देखिए विजय जी, मैं बैकफुट पे नहीं हो रहा। मैं पहले फिर आपकी बात को मेरे जुबान पे मत डालिए। मैंने सारा प्रक्रिया को नतमस्तक होकर स्वीकार करता हूं। मैं आपके पास आ रही हूं। आज जो जिस प्रकार के कुछ मित्र उसको
जिस प्रकार से कुछ लोग उठा रहे हैं, अन्ना हजारे खुद उस मूवमेंट से अलग हो चुके हैं, किरण बेदी अलग हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी सत्य को छूना चाहते, उजागर करना चाहते, मैं उल्टा प्रश्न पूछना है। आप वरिष्ठ पत्रकार विजय जी, ये 3 मामला पिछले 1.5-2 साल से पब्लिक डोमेन में है। लवासा पहली बार विवाद में नहीं गया है। आपने, आपकी चैनल ने क्या किया? जवाबदेही सबकी बनती है। प्रजातंत्र में चुने हुए लोगों की बनती है, सामाजिक संगठनों की बनती है, पत्रकारों की बनती है। आपने कितने बार उसको सामने लाया है? जवाबदेही सबकी है। अगर समाज उस पर बितर कर रहा है, उस पर अच्छा रास्ता निकलने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जब ये मामला पब्लिक डोमेन में आया, जब कहीं विधानसभा में या कोर्ट के अंदर उसमें कुछ नए तथ्य जुड़े हैं, नया न्यूज पैक आया, तब तक ये मामला मीडिया के सामने आता रहा है। ऐसी बात भी नहीं है और हमने भी ये मामला सामने रखा है। जितेंद्र अवार्ड जी भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी जितेंद्र जी। देखो, ऐसा है कि प्रेस के माध्यम से आजकल कोई भी राष्ट्रीय नेता बन जाता है। अब लोगों को यह शौक हुआ है कि किसी बड़े आदमी के ऊपर कीचड़ उछालने से वो अगली सुबह पे देश का महात्मा गांधी बनने का उसका सपना पूरा हो जाता है। एक जमाना था स्वतंत्रता के बाद लोगों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, गली मोहल्ले में पहुंचना पड़ता था, तब जाके वो राष्ट्रीय नेता की छवि उनकी बनती थी। इंदिरा गांधी हो, जयप्रकाश जी नारायण हो, लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, स्वयं शरद पवार जी हो, कड़ी मेहनत करने के बाद राष्ट्रीय स्तर की राजनीति वो कर रहे हैं। आजकल इतना आसान है, 3 बजे आप उसको किसी के ऊपर आरोप कर दीजिए, 5 से लेकर 10 बजे तक उसको हर चैनल डिबेट के माध्यम से जनता के सामने ले जाती है और दूसरे दिन सुबह वो अपने आप को महात्मा गांधी समझने लगता है। लेकिन टोपी तो उसी की उछलेगी ना जो कुछ छुपा रहा होगा। मैंने आपके बीच में बात किया था क्या? चलिए मैंने आपके बीच में बात की थी क्या? धर्म जो कोई महाशय बात कर रहे हैं, मुझे बात कर बोले, आप अपनी बात रखिए। ऐसा है, वाईपी सिंह एक नंबर का झूठा फ्रॉड आदमी है। मैं ये नेशनल टीवी से बोल रहा हूं, नेशनल टीवी पे ये आपकी अपनी निजी राय कहता है कि एक्सिस, 1 मिनट, 10,000 करोड़ रुपया एक्सिस बैंक ने वैल्यूएशन किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज की शेयर मार्केट की वैल्यू, आज की एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग रखती है लवासा की, उसकी वैल्यूएशन 1100 करोड़ रुपए है, 11,000 करोड़ रुपीस है। लवासा यानी जो लवासा कॉर्पोरेशन की फादर कंपनी है एचसीसी, जिसके शेयर होल्डिंग है लवासा में, उसके पूरे, यानी वो ब्रिज बनाती है, वो बड़ी कंपनी है, आज 100-150 साल पुरानी कंपनी है, उसकी मार्केट, पूरी एचसीसी की मार्केट वैल्यू है 11,000 करोड़ रुपया। अगर उसकी 11,000 करोड़ रुपया वैल्यू आज है, वो लवासा में होल्डिंग लगती है, तो लवासा की वैल्यू कहां से 10,000 करोड़ रुपए हो गई? 5-6 साल पहले लोगों के सामने झूठ मूठ बात करना, बड़ी बड़ी फिगर्स रखना, आम आदमी को तो समझता नहीं, बेचारा गरीब आदमी होता है, मेरे जैसा आदमी भी बौखला जाता है। अभी ऐसा है, वाईपी सिंह साहब है, वो आईपीएस ऑफिसर है, तो लोगों को लगता है बहुत होशियार है, जो बोलेगा जितेंद्र अवार्ड जी, देखिए, चलिए इसी बहाने ये भी बता दीजिए, मान के चलता है जितेंद्र जी, यही वाईपी सिंह एक ऐसे इमारत में रहते हैं जिस इमारत के ऊपर नेवी ने ऑब्जेक्शन उठाया जितेंद्र अवार्ड जी, जिसको आज भी ऑफिशियल सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जी जितेंद्र अवार्ड जी, आपने तमाम जानकारी सामने रखी, दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप कर सकता है? जितेंद्र अवार्ड जी, एक और जानकारी हमें यह भी बता दीजिए कि सुप्रिया सुले ने अपनी हिस्सेदारी कितने में बेची और कितने में उन्होंने वो हिस्सेदारी खरीदी थी? देखो, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। यशोमाला लीजिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस करके एक कंपनी थी जो लवासा में 2002 में हाईकोर्ट के एक आदेश के मुताबिक ज्वाइन हो गई। उसके बाद लवासा ज्वाइन होने के बाद उनके जो यशोमाला में शेयर थे, वो डायरेक्टर नहीं थे कहीं पे, वो यशोमाला के शेयर होल्डर थे। यशोमाला लवासा लेक कॉर्पोरेशन में विलीन हो गई। वो विलीन की प्रक्रिया के बाद कुछ शेयर उनके नाम पे आए और वो शेयर लवासा का काम शुरू होने के पहले, मेरी बात आप बराबर से सुन लीजिए, लवासा का काम शुरू होने के पहले सदानंद सुले, जो पहला नाम है, सुप्रिया सुले जी का पहला नाम नहीं है, सदानंद सुले जो उनके पति है, जो जिनके पिताजी महेंद्र के एक जमाने में डायरेक्टर हुआ करते थे, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे, उनके पति, उनके शादी के पहले, यानी धंधा और व्यवसाय जिनके घर में था, उनके नाम पे ये शेयर्स थे। वो शेयर्स उन्होंने सन 2004 में बेच दिए और लवासा का काम 2004 के बाद शुरू हुआ। तो ये एक्सिस बैंक और 10,000 करोड़ और फिर शेयर का मामला, ये कहां से आया ये पता ही नहीं चलता है। 2000 आज का शेयर मार्केट आप सोच लो, जितेंद्र अवार्ड जी, 2004 में बेचे, 2006 में बेचे, 5,000 करोड़ रुपया है।
2004 में बेचे, 2006 में बेचे। सरासर झूठ बात है और इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि वाईपी सिंह झूठ कर, ये ऐसा है, राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय चैनल पे आप कोई भी बात बोल दो तो आप राष्ट्रीय नेता बन जाते हो। वाईपी सिंह जैसा फ्रॉड आदमी, क्या ये मैं उसको चैलेंज देता हूं, मेरा उसको आह्वान है वाईपी सिंह को कि अगर वो साबित कर दे कि उस समय 10,000 करोड़ रुपया लवासा की वैल्यूएशन थी तो मैं अपने आप को राजनीति से इस्तीफा देके बाहर चला जाऊंगा। आपने जो चुनौती सामने रखी है तो क्या वाईपी सिंह माफी मांगेगा देश की? जी, आपने जो चुनौती सामने रखी है उस पर हम वाईपी सिंह साहब से भी बात करेंगे, लेकिन जो आप एक और अहम बिंदु सामने रख रहे हैं वो ये कि सुर्खियां बटोरने के लिए लोग आजकल सामने आते हैं और आरोप लगाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपका ये कहना कि लोगों का हक है लोकतंत्र में इस तरह की बातें सामने रखना, लेकिन जितेंद्र अवार्ड जी का ये कहना कि सुर्खियां बटोरने के लिए है ऐसा। ये उनकी मत है, ये मेरा मत है। प्रजातंत्र में सभी का अधिकार है प्रश्न पूछना, जवाबदेही सभी को है। मूल विषय से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन आरोप से सत्य प्रमाणित नहीं होता है। कई सारे एजेंसी से आप भी हो, कुछ चीज छुपेगा नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, बीच बीच में बड़े लोगों को थोड़ा चुभता भी है, जिनको चुभता है वो गुस्से में आते हैं। जनता सब चीज का निरीक्षक होती है, सत्य को सामना करना चाहिए, उसमें किसी की दोमत नहीं होनी चाहिए। तो किसे चुभ रहा है? नहीं हूं, अगर मेरे साथ सत्य है आपके मैं मुताबिक घबराता किसे नहीं, चुभ रहा है? मेरे पे आरोप कर दें। आपके मुताबिक किसे चुभ रही है ये तमाम जानकारियां? देखिए, मैं जितेंद्र जी को अभी सुन रहा था, ये एक अर्थनैतिक पक्ष रख रहे थे लवासा के बारे में। क्या लवासा पहली बार विवाद में गया? क्या लवासा के ऊपर जिस सरकार में मान्यवर शरद पवार जी मंत्री है, उसी सरकार ने प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया था, उसके काम पे रोक नहीं लगाई थी? क्या शरद पवार जी की राजनीतिक स्टैंड से कांग्रेस पार्टी घबरा के उनको टाइट करने के लिए यह कार्रवाई नहीं की थी? यह पहली बार लवासा विवाद में नहीं आई है, पहली बार यह कानून उल्लंघन की बात नहीं आई है। लवासा को तो तोड़े जाने की भी बात कही गई है जी, कोर्ट में मामला इस पर जितेंद्र अवार्ड जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। कौन किसको कैसे यूज कर रहा है ये? जी, जितेंद्र अवार्ड जी, आप इस पर प्रतिक्रिया दें, लेकिन सवाल ये भी कि परेशानी धर्मेंद्र जी, मैं अगर कहूं, धर्मेंद्र जी अगर ये कहूं कि केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बात बीजेपी ने सालों पहले जनता के सामने लाई थी, वाईपी सिंह नए सिरे से ला रही है, क्या वाईपी सिंह और बीजेपी साठगांठ है? क्या वाईपी सिंह को केजरीवाल के खिलाफ अब आप खड़ा कर रहे हैं? देखो, ऐसा है, सियासत करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए ये बीजेपी को अब सीखने की आवश्यकता है। यही केजरीवाल को आपने 2 साल तक चलाया, यही पर्यावरण मुद्दा पे अपने केजरीवाल वाईपी सिंह पे विवाद को मेरे को घसीट रहे हो। मैंने प्रश्न उठाया, लवासा पहले में भी विवाद में गया है, आपके ये बुमरैंग हो गया है। आपने लगातार अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया, आपने लगातार केजरीवाल को कोई डर नहीं है, और आज यही केजरीवाल मेरे को कोई घबराहट नहीं, आप घबराते क्यों? इसलिए आप आपके मन में इतना डर क्यों है? विषय हमारा ये था, टोपी उछालने का तरीका क्या सही है, या तो टोपी रखी जा रही है एक दूसरे के साथ? नहीं है धर्मेंद्र जी, हम किसी के बाप से डरते नहीं है, अगर क्योंकि ये सत्य हमने 4 साल पहले बताया, 4 साल पहले। इतने गुस्से में क्यों हो? लेकिन धर्मेंद्र जी, जो जितेंद्र जी कह रहे हैं वो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं और शांति से ये बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसे सबूत है जिसमें हम बता सकते हैं कि वाईपी सिंह झूठ बात कर रहे हैं, फ्रॉड बात कर रहे हैं और दुनिया को मूर्ख समझ रहे हैं। सिर्फ नेशनल चैनल उसको महत्व देके देश में ये वार्ता फैला रहे हैं। लेकिन विजय आखिर में जी आप दोनों ने अपनी बात सामने रखी, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, लेकिन विजय एक दूसरे पर अब ये कहना कि आप उनको सामने कर रहे हैं और उनके जरिए हम पर हमला करा रहे हैं, ये जितेंद्र जी का कहना कि शायद वाईपी सिंह का इस्तेमाल किया जा रहा होगा या पहले अरविंद केजरीवाल का किया गया, तो अब इसकी भी क्या होड़ अब होगी? बिल्कुल, जैसे हम देख रहे थे कि आईएससी और वाईपी सिंह के बीच होड़ मची हुई है कि किसने किसकी टोपी उछाली, किसने ज्यादा टोपी उछाली या आगे जाके कितनी टोपी उछालने वाला है। यहाँ यह है कि किस राजनीतिक दल ने की टोपी उछलने से दूसरे राजनीतिक दल को क्या फायदा हो रहा है। और अब तो एक नया मोड़ आ गया अभी की बहस में कि टोपी एक दूसरे के सर पे कौन रख रहा है, किसने किसके, वाईपी सिंह ने किसके, बीजेपी के सर पे टोपी रखी या बीजेपी वाईपी सिंह के सर पे टोपी रखकर अपना मकसद हल करने में जुटी हुई है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग की स्थिति है और बड़ी मजेदार स्थिति है। जी हाँ, मजेदार स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन जनता सब जानती है, टोपी वो सर पर पहनाएगी, वो सब देख रही है और वो सब समझती है। फिलहाल खुश देख ले, एबीपी न्यूज पर जारी है खबरों का सिलसिला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।